वेलकम टू एमके की पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को रोजाना सोमवार से शनिवार रात के 8 बजे बिहार बोर्ड मैट्रिक्स की मैथमेटिक्स की क्लासेस दी जा रही है। आप लोगों को संपूर्ण मैथ की कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। जब तक यह मैथ कंप्लीट नहीं हो जाता आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से हर क्लास से मिलेगा। जैसे ही मैथ कंप्लीट होता है इसके बाद आपको तुरंत एक किसी और सब्जेक्ट का भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि आपका जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है संपूर्ण रूप से आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़वाएं ताकि वो भी इस क्लास से होने वाले फ़ायदे से वंचित ना रहें। और अगर आप पहली बार इस क्लास को विजिट कर रहे हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे जुड़ करके इनसे होने वाली फ़ायदा से का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए फिर और देर ना करते हुए मैं आज इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलो देखो इधर, तो पिछला क्लास में वास्तविक संख्या का क्लास कंप्लीट हो गया था। आज उसका टेस्ट चलाते हैं। चलो जलना है देखना, टेस्ट नंबर आज 1 कर लेते हैं। टेस्ट 1 का मतलब हुआ, टेस्ट क्या चीज का होगा? वास्तविक संख्या का। वास्तविक समझ में? वास्तविक संख्या रियल नंबर का। आज टेस्ट का पहला दिन होगा, समझना इसमें। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन 9th क्लास में भी बनाया गया था, बनाई थी। दो परिमेय संख्या लिखा हुआ था, बोला था इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकालो, 6 परिमेय संख्या निकालो। चाहे जितना भी बोलते तो उतना निकाल लेते थे। इसका कोई अंत है? इसका कहने का मतलब जितना भी दो परिमेय संख्याओं के बीच जितना भी चाहेंगे उतना परिमेय संख्या हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 1, 2, 3 और अनंत। है बात समझ में? क्वेश्चन क्या था? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन 1 में 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा? अनंत। किस में टिक लगेगा? अनंत। तो इसको याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। इस पॉइंट को लिख लेना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं के बीच हल्ला मत करो, अनंत 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 परिमेय संख्याएं अच्छा से अनंत परिमेय संख्याएं हल्ला मत करो थोड़ा सा। हो सकती है। ऐसा समझे बात? इस पॉइंट को याद रखने का चीज है। वास्तविक संख्या के सब चीज था, तो मतलब बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा, उसमें से क्या क्या बात जानकारी योग्य है उनका सारा पॉइंट वाइज हम लिखाते चले जाएंगे। वहां से उस सबको नोट डाउन कर लेना। और ये सब चीज मतलब हमेशा पूछने लायक चीज है, एग्जाम में आता भी है। ऐसा समझ में? या में छोटा छोटा टॉनिक सब जो है, मतलब ना टॉनिक दवाई वाला जो काम करता है, उस तरह से कुछ कुछ पॉइंट वाली बात हमेशा मिलते रहेगा पूरा क्वेश्चन में। वो सारा चीज याद रखना। इधर वहां पे क्वेश्चन हम अलग से शो करवा देंगे, देख लेना। क्वेश्चन बाद में मिल जाएगा, पहले समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर देखो, तो समझ में आ गया कि दो परिमेय संख्या रहेगा तो उसका बीच में अनंत हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। मान लो ऑप्शन ए में क्या है तुम्हारा 29, 16, 15, 33 क्या है?
ऑप्शन नंबर ए में आ गया 29, 16, 29, 16, 15 और कितना बताए? चलो ए में 29 हो गया, बी में कितना हो गया? 16 हो गया, सी में कितना हो गया? कितना था? 15, और डी में कितना हो गया? 33। समझ रहा इधर? नंबर नहीं है, हम टेस्ट ले रहे हैं क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये बता रहे थे। नहीं, सब क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन था परीक्षा में। बोलेगा इनमें से कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कैसे निकाले थे बता दिए थे पहले भी, हम पहला क्लास में बताए थे ना। खोजो अभाज्य संख्या कौन हो सकता है? 29 होगा। नहीं, क्यों होगा 29? क्योंकि सबका चेक करना। मान लो पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम 29 के बारे में। 29 सोचो, 29 किससे किससे विभाजित है? 1 से होगा, और किससे होगा? 7 से। 29 लगता है भाग इसमें? 29 से ही लगेगा। आज समझ में? 16 जो लिखा हुआ था इसमें, 16 किससे किससे विभाजित है? 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा, और 16 से भी होगा। नहीं हो गया? इससे पहले बताए थे दुनिया में कोई भी संख्या अगर रहेगा वो हमेशा 1 से विभाजित होता है, और 1 अपने आप से भी विभाजित होता है। 2 उसका फिक्स है, 2 से कभी घटेगा नहीं। आज समझ में? 1 तो रहता ही है। दूसरी बात, जो संख्या लिखा हुआ उससे तो खुद उसमें भाग लगता ही है। 2 तो फिक्स है किसी भी संख्या का। इसके अलावे अगर किसी और चीज से भाग लग गया तब समझ जाओ अभाज्य संख्या नहीं होगा। है बात समझ ना? तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? वह सिर्फ 1 से और खुद से भाग लगना चाहिए। भाग लगने वाला और कोई तीसरा इसमें पैदा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो अभाज्य संख्या फिर नहीं होगा। 16 भी देख रहे हैं, 15 क्या? 15 भी तो 3 से भाग लग रहा है इसमें, 5 से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब 15 भी अभाज्य संख्या तब होगा? नहीं होगा। 33 में तो 3 से भाग लग गया, 11 से भाग लिया, और चीज हो गया ना। यानी इसमें सिर्फ 1 और 33 होना चाहिए भाग लगने के लिए। या में 3 भी निकल गया, 11 निकल गया, अलग अलग निकल रहा है ना। इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगा। ई भी नहीं हुआ, ई भी नहीं, तो कौन हो गया? इसका मतलब 29 जो है इनका सही आंसर होगा। तो अभाज्य संख्या क्या पता चल गया? ऐसा संख्या जो केवल 1 और 100 से विभाजित हो, अदरवाइज किसी से विभाजित हो नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। बन जाएगा ना? तीसरा क्वेश्चन देखो, बोला 0.3 का परिमेय के रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? देखो ये 9 का क्वेश्चन है, मैट्रिक में शायद नहीं था इनका। 0.3 लिख दिया। क्वेश्चन क्या था इसमें? 0.3 का परिमेय संख्या के रूप में लिखो। परिमेय मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब होता है उसे p बटे q के रूप में लिखना। p बटे q का मतलब क्या? उसे बटे के रूप में लिखेंगे। तो ये किस में था? दशमलव में था। शांत क्या शांत है? अशांत है। जिसको पॉइंट उड़ा के नीचे एक पे 0 नहीं लगा सकते, इतना आसान चीज नहीं है ये। ठीक है? इनका तरीका क्या हुआ? इनका तरीका हुआ, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जितना भी संख्या लिखा रहेगा, इधर भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं रहता, पूरा पूरा लिख देंगे। 3 के आगे 0 तो 3 ही सिर्फ कहलाएगा नहीं। उसके बाद अगर इसके बाद कुछ और रहता तो इसमें माइनस कर देते। है बात समझ में? इसको अलग से बता देंगे। देखो 0.3 पर रेकरिंग है, इससे पहले कुछ है क्या? है 0 है, जो 0 घटा देते हैं। मतलब जो भी बिना रेकरिंग का रहेगा उसको घटा देते हैं। तो इससे पहले हम एक काम करते हैं, इसको कोई लिख देते हैं पॉइंट। इसका नोट समझ जाना, ताकि किसी प्रकार का सवाल रहेगा आसानी से क्या होगा? बन जाएगा। इस सब टाइप का सवाल में याद रखना, p बटे q के रूप में लिखने के लिए है ना, होता है p का मतलब क्या हुआ? p का मतलब हुआ पूरा संख्या माइनस बिना रैकरिंग वाला संख्या। ठीक है? पूरा संख्या घटा क्या करें? बिना रैकरिंग वाला संख्या। q का क्या होगा? दशमलव के बाद। समझना, दशमलव के बाद क्या हो रहा है? इसको मन लग रहा है। दशमलव के बाद समझना, इसमें जो दशमलव के बाद काम होगा नीचे में, दशमलव के पहले के इनका कोई मतलब नहीं है। देखो ऐसे मत करो। दशमलव के जो बाद होगा के रैकरिंग वाला
अंकों की संख्या, रेखनी वाले अंकों की संख्या के बराबर, समझना, के बराबर क्या लिखेंगे 9 तथा बिना रेकरिंग वाले अंकों की संख्या के बराबर, बात मत क्या करो, के बराबर क्या देंगे, शून्य दें। ठीक है, ये जो काम किसके लिए होगा, क्यू के लिए होगा। क्यू मतलब नीचे जो लिखाएगा उसके लिए बात बता रहे हैं। अब तो ये क्वेश्चन हम बताते हैं, थोड़ा सा देखो क्या लिखा होता है 0.3, समझना। इसको बटे ग्रुप में कैसे लिखेंगे, देखो इसको कभी कभी सब्जेक्टिव ग्रुप में भी पूछेगा, उसमें तुमको 3 नंबर तक का नंबर मिल सकता है, 2 नंबर या 3 नंबर। तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव पूछा है ना, तो इस कैसे बनेगा कैसे निकले इससे मतलब नहीं, तुम सिर्फ इसका आंसर मारो, राइट जो होगा बस 1 नंबर का ये काम हो जाएगा। तो 0.3 को जब बनाएंगे तो यहाँ पे समझना रेखनी है ना इसमें। तो सबसे पहले पी के लिए क्या बताए थे, हलम ध्यान दो, पी के लिए क्या बताए थे, पी तो ऊपर है, ऊपर का मतलब क्या था, पूरा संख्या, और कितना संख्या हो गया 0.3, तो 3 ही कहलाएगा, 3 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, बिना रेखनी वाला संख्या, इसे बिना रेखनी का कुछ है, 0 है, 0 घटाओ फिर भी सही, नहीं घटाओ फिर भी सही, इससे कुछ अंतर तो होगा नहीं, तो रूल था तो चलो माइनस कर दिया, क्या तक ठीक है। अब नीचे क्या होगा, नीचे में देखना दशमलव के बाद के रेकरिंग वाले संख्या, दशमलव के पहले से कोई मतलब नहीं इसमें, दशमलव के बाद जो रेकरिंग वाले अंकों की संख्या के बराबर, मतलब दशमलव के बाद जो रेकरिंग है ना कितने अंकों में लगा हुआ है, 3, तो उसका नाम ना हुआ, अंक की संख्या कितनी है, 1, तो 1 9 देंगे। दशमलव के बाद रेकरिंग वाले अंकों की संख्या के बराबर 9 लगाना है, या तो ठीक है जी। तथा बिना रेकरिंग वाले अंकों की संख्या के बराबर, किधर का बिना रेकरिंग, दशमलव के पहले की बाद का, पहले क्लियर कर दिया, दशमलव के बाद होना चाहिए हर चीज, दशमलव के बाद ही अगर बिना रेकरिंग का कोई है उसके बराबर 0 देंगे, तो कोई है बिना रेकरिंग का, नहीं, तो 0 तब नहीं लगाएंगे। क्या निकल गया, 3 घटा 0 क्या बचेगा, 3 बचेगा, इसका मतलब 3/9 घटा दो इसको, 3 एक बार में 3 3 9, क्या निकल गया 1/3, इनका जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें मार देना। इनका ऑप्शन दिए थे क्या, इसका ऑप्शन ए नंबर में क्या दिखाई पड़ रहा है, 3/10 है, बी नंबर में 2 ऑप्शन क्या दे दे इसको, चलो मैं सब बोल देते हैं, ए नंबर में 3/10, बी में 2/9, सी में 1/3 है, और डी नंबर में क्या होगा 3/5 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, 1/3 वाला। इतना ही काम करना है, ऑप्शन मार देना है, ठीक है, टिक मारेंगे सर, हाँ टिक मारने वाला क्वेश्चन देगा, नहीं गोल करना है हमारे शीट में, ठीक है, सी नंबर को गोल कर सकते हैं ना, हाँ ऑप्शन बाद में मिलेगा। अच्छा अभी तुम बता रहे हैं ना, ऑप्शन एक जगह नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन से दे रहे हैं। चलो इसको एक काम करो, इस बार लिख लो इसको, जो पॉइंट सब था, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ यह सब है ना, जैसे कि यार रुक जाओ, 0.3 को परमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में निकाल दिए थे। अगर इससे कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझो इसमें, देखो ना इसमें इसका क्वेश्चन अगर आ गया तुम्हारे पास इस तरह का 2.23 और सिर्फ ब्रैकेटिंग कहाँ पे लगा दिया, 3 के ऊपर, ठीक है, इस तरह का संख्या है, और बोला इसको p/q के रूप में लिखो और कितना आंसर निकलेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोसेस क्या था p/q करने के लिए, p का मान क्या होता था, पूरा संख्या माइनस बिना रेखनी वाला संख्या, पूरा संख्या कितना होगा 223 हो जाएगा, पूरा पूरी हर चीज मिला करके 223 बिना पॉइंट का, पॉइंट इसमें नहीं लगाना है,
माइनस बिना रेकरिंग का संख्या, बिना रेकरिंग मतलब दशमलव के बाद भी दशमलव के पहले भी, कहीं से भी बिना रेकरिंग का होना चाहिए। तो कौन सा संख्या होगा? 22 हो जाएगा पूरा पूरी, दोनों मिला के 22 होगा। दोनों बोलेंगे। हाँ, बिना रेकरिंग मतलब दोनों साइड से। वो पी का मतलब पी जो है दशमलव से भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव कौन करेगा? क्यों करेगा? क्यों को सिर्फ दशमलव के बाद का संख्या चाहिए, पहले का नहीं चाहिए। तो पी में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो पूरा पूरा 22 माइनस करेंगे, बटे पे आ जाओ। किसका बड़का भाई कहाँ गया? बकवास कर रहा है, पढ़ाई चलता है इधर तो। क्यों का मतलब क्या हुआ? दशमलव के बाद का रेकरिंग वाला। दशमलव के बाद कितने अंक में रेकरिंग है? एक अंक में। तो 1 9 देंगे, जितना अंक में रेकरिंग उतना को क्या देंगे? 9 लिखना है। बिना रेकरिंग वाले अंक कहाँ का? दशमलव के बाद वाले का, पहले का नहीं। इसमें संख्या के बराबर शून्य देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक बिना रेकरिंग का है? 1 अंक है। इसके ऊपर 1 जीरो लगा लो, माइनस करो। इसमें देखो 22 आया था, क्या लिखा था इसमें? बिना रेकरिंग वाला। तो पूरा संख्या बिना रेकरिंग का कौन सा अंक है? 22 लिखा हुआ है ना, वही 22 माइनस किया। बिना रेकरिंग वाला संख्या मतलब 22 हुआ। ठीक है, 2 से 23 में गया 22 तो कितना हो गया? 201। 201 बचेगा ना, ये ना 201 हुआ। ठीक है, किसको? रिया को, समझ ना। इनको बताए थे 22 का मतलब पी का मान निकाल रहे हैं। पी का यहाँ पे क्या लिखा होता नियम? पूरा संख्या माइनस बिना रेकरिंग वाला। बिना रेकरिंग मतलब पूरे संख्या बिना रेकरिंग का क्या लिखा हुआ था? रेकरिंग मतलब लकीर वाले को छोड़ देंगे तो 22 बचा हुआ है, वही बिना रेकरिंग का हुआ। तो बिना रेकरिंग माइनस करना, इसका मतलब 22 माइनस करेंगे, बस यही करना। देखो बटे क्या हो गया? 90। काटेगा तो कटाना, नहीं तो छोड़ देना है। ये कटेगा किसी से? 3 से कटेगा दोनों। 3 से कटेगा 30 बार में, 3 से कटाओ। 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। अब शायद नहीं कटेगा, तो 67 बटे कितना हो गया? 30। ऐसा कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में मिलेगा अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो। हाँ ठीक है, नहीं समझ में बात? और क्वेश्चन देखो इसमें इसलिए तो लिख दिए ताकि मतलब कि बाद में कभी संख्या भूले नहीं। ऐसी बात मत करो, बाद में ये सब चीज कभी माइंड से नहीं जाए, इसलिए तो ये वाला चीज लिख के डाल रहे हैं। इसको देख के बाद में समझ सकते हैं। तो यहाँ से बोलेंगे ना 22 क्यों आया? यहाँ देखो 22 क्यों आया है। अच्छा, इधर से हमको दिखाई थोड़ा कम लगता है, चमक रहा है ना किधर से। अब इसके बाद समझना इधर, इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, ठीक है, फिर समझ में आएगा। इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो 0.3128 इस प्रकार ले लिया, ठीक है। देखो इधर इनको बोला गया कि इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखो, क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले बात समझना, सबसे पहले पी का मान लिखते हैं ऊपर। पी मतलब क्या? पूरा संख्या कितना है? 34 92। क्या माइनस करेंगे इसमें? 92 माइनस कैसे हो जाएगा? बिना रेकरिंग वाला जीरो कहाँ से है? 34 नहीं पूरा। बिना रेकरिंग का क्या बोले? ऊपर पॉइंट के चक्कर में क्यों? पॉइंट छोड़ दो, पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं है तो क्या है? पॉइंट नहीं है तो सिर्फ 34 बचेगा ना। तो माइनस सिर्फ क्या करेंगे? 34 34 बटे क्या करेंगे? दशमलव के बाद जितने अंक में रेकरिंग है उतना को क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। इसमें डबल 9 लिख लो। दशमलव के बाद जितना भी अंक खाली है उसके बराबर 0 लिखेंगे। कितना अंक खाली था? 2 अंक खाली था। इसका मतलब कितना 0 जाएगा इसमें? 2 0 आएगा। लगा लेंगे 2 0, माइनस करो कितना बचेगा? ये 58 है। अच्छा 58, ठीक है तक। अब समझना इधर नीचे कितना हो गया? 99 00। इसको बस कटा उटा के सोल्व कर लेना। नहीं ऑप्शन में क्या होगा, मिल जाए कहीं ना कहीं। किससे कटेगा? फिर 2 से तो कट ही रहा है। 9 3 बार, 3 से भी कट नहीं। 17 3 20, 2 से कटेगा ये। कटा दे। 2 से निकालते हैं 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, ठीक है। 49 50,
17, हल्ला मत करो। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। और कुछ है? 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं। चलो यहीं तक लास्ट कर देते हैं। 1729 बटे कितना हो गया? 4950। ये ना हुआ? तो इसका वैल्यू कितना निकल गया? 1729 बटे 4950। नहीं, ये ऑप्शन कहीं रहेगा तो मार देना। तो ऐसे ही निकालते हैं। उतना सर निकालेगा तब ना, ऐसे कैसे देख ली। अब इतना भी नहीं कर पाए तो क्या एक पन्ना हिसाब बनाएगा इसका? हाँ हाँ जो प्रूफ करने का एक पेज का रहता है। ठीक है। तो फिर ये तो बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया, इससे शॉर्ट और क्या हो सकता है? नहीं तब इसको अलग से बताएंगे सवाल में जब आएगा तो, जैसे रियल में जब प्रूव होता है नहीं उस प्रकार के सवाल को, क्योंकि एक सब्जेक्टिव में भी इस टाइप का पूछता है, उसमें ऐसे बनाएंगे नंबर बहुत कम देगा, 1 नंबर देगा। इस तरह से बनाएंगे। अगर मान लो 3 नंबर का सवाल पूछ दिया इस तरह का, तुम इस विधि से बना देगा ना, 1 नंबर मिलेगा। अरे बात समझ में? उसको बनाने का मतलब पूरा नियम कानून से जो भी बनाने का तरीका होता है उस तरह से चलेंगे तब जा। रैंकिंग में जितना संख्या होगा उतना 9 लिखेंगे ना। हो गया, झाड़ दें? नहीं सर। जी सर, झाड़िए। बोर्ड झाड़ दीजिए। बनने की है वो, ये क्या किया जाएगा देखो। सर अब और क्वेश्चन बताइए ना। नहीं सर, तो क्वेश्चन पूछे तो ऐसे करके सारा किसी में टाइम चला जाए। माही हमसे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन हाँ मतलब समय ना, चलो ला क्वेश्चन लो। तो 3 नंबर तक का हो चुका था, वो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आया इधर? 4 में लिखा हुआ 7। देख लो ये लोग जब चालू हो गया तो फिर क्या तुम लोग बात कर रहे हैं? मतलब पूछो वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखो, बाद में लिख लेना, ठीक है लिख देते हैं, समझ ना? हाँ लिखने के लिए नोट लेंगे बाद में। क्वेश्चन था 7 क्या था प्लस 3√2, यह एक परिमेय संख्या की परिमेय संख्या, इस तरह क्वेश्चन है। अब पढ़िए आप समझ ना? क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 में लिखा हुआ था क्या? 7 प्लस 2√3, ये था ना? इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। इसका ऑप्शन तुमको दे दिया रहेगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या, कुछ भी मिल जाएगा। नहीं, एक नंबर में क्या दे दिया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बी में क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सी में क्या मिलेगा? समझना, भिन्न संख्या। क्या मिल गया इधर? डी में क्या मिलेगा? पूर्णांक संख्या। आए बात समझ में? तो इसको क्या बताइए? अपरिमेय। अपरिमेय क्या हुआ? इसके लिए एक नोट लिख लेना ताकि इनसे संबंधित सारा क्वेश्चन बन जाए। नहीं तो नोट क्या होता है कि परिमेय नहीं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बड़ा समझाते हैं इसको, ये दोनों समझाते हैं। कहाँ गया अखिलेश? वहां चला गया, सुधर गया ना? परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या, समझ ना? परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का जोड़, पहले समझती है ना? प्लस माइनस गुना और क्या होता? हिंदी कर दे क्या? देखो मतलब नहीं होता है। परिमेय संख्या का समझना, जोड़ घटाओ, चाहे गुना रहे या फिर भाग रहे, कुछ भी रहे, नहीं सब क्या होता है? सब अपरिमेय संख्या क्या होती है? होता है अपरिमेय संख्या होता है। ये इनका क्या हुआ?
रूल है। अब समझना, कहीं साथ समझ से याद देखो, ये जो √3 था क्या था, परिमेय था क्या परिमेय संख्या था? अपरिमेय संख्या था। और 2 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि बिना रूट का है, तो दोनों के बीच गुना का संबंध है ना। तो अपरिमेय संख्या प्लस गुना ये क्या था, परिमेय संख्या, तो दोनों मिलकर अपरिमेय ही होगा। ये इतना अब अपरिमेय हो गया। यहाँ प्लस क्या था, 7 परिमेय क्या परिमेय? परिमेय संख्या है ना 7। 7 परिमेय संख्या हुआ। इधर का था अपरिमेय, इधर का हो गया परिमेय, इनका जोड़ ना हो गया, तो अपरिमेय परिमेय फिर जोड़ क्या कहलाएगा? अपरिमेय ही तो कहलाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा संख्या क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। इसी क्या बोलते हैं, अपरिमेय। हाँ, अपरिमेय कहाँ पे गया? बी नंबर ऑप्शन में मार देना, ठीक है। अपरिमेय संख्या √7 परिमेय है? नहीं, परिमेय क्या बोले? √7 कहाँ लिखा है इधर? 7 तो परिमेय संख्या होगा। हाँ, हर पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। कल तो बताए थे। नहीं, हाँ, अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसका वर्गमूल क्लियर नहीं निकलेगा। जो अपूर्ण वर्ग संख्या हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। कितना निकलता है 7 का वर्गमूल? बोलो कितना कितना आएगा? देख लो इसको। 7 के लिए कॉपी पेन चाहिए। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, ठीक है। और 6 का इसका 4 का वर्गमूल, तो 7 का वर्गमूल क्यों नहीं याद है? जब 9 का याद हो गया, 4 का याद हो गया, 7 का वर्गमूल क्यों नहीं याद होगा? वो तो वर्ग हो गया ना रे, वर्ग अलग चीज है, वर्गमूल बोले। 7 का चूंकि पॉइंट में कुछ ना कुछ निकलेगा, वो कौन याद रखता है उसको? या जो जिसका वर्गमूल पॉइंट में निकलेगा वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है कभी भी, वह संख्या परिमेय संख्या होता है। नहीं, जैसे √5 परिमेय था, परिमेय था, तो √7 क्यों नहीं होगा? इसे तो बताया भी था ना, √7 का परिमेय संख्या सिद्ध करें, सवाल भी हुआ था इसका। चलो इसको उतारो। हाँ, एक एक सवाल। बंद किए। या देखो, क्वेश्चन था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर तुमको दे रहे हैं हम। परिमेय संख्या है के लिए पहले क्वेश्चन बोलिएगा तो क्वेश्चन क्या, तो मोबाइल तो चलता ही है, बचता ही है। पहली बार मोबाइल जो देखेगा उसके ही हाल होगा, नहीं? हाँ, तो क्लियर है, समझना। पहला ऑप्शन क्या, √5, ये परिमेय संख्या है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन था। पहले ऑप्शन हम यहाँ पे लगा देते सबका। कुछ भी बोलिए, पहले तो मासी अब मेरा ABCD बोलिए। चलो यार देखो, इनका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन है। होगा ना? जी सर। बट कल से बताना, टाइम हो रहा है तो लेट हो जाता है ना, तो टाइम तो हम तो देख ही रहे कितना टाइम हो रहा है। समझना। तो इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया। इनका अपरिमेय है, परिमेय, अपरिमेय इंटू परिमेय गुना, इसका तो अपरिमेय ही कहलाएगा, ये भी अपरिमेय हो गया। अपरिमेय परिमेय, इसका प्लस माइनस भी क्या होता है, अपरिमेय ही होगा। √16, इसका वर्गमूल पूरा पूरा 4 निकलता है, तो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल 4 बाहर निकलेगा ना, 4 तो एक परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब 16 भी क्या हुआ, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना नंबर, 6 नंबर। बोला 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? 5, 15 और 20, 6 में क्या, ये 5 नंबर का था। मान लीजिए अभी कर दिए आप, फिर बाद में हम लोग कैसे समझेंगे क्या पूछे थे क्वेश्चन देंगे तुमको, मतलब व्यवस्था किया जाएगा। 5, 15 और 20, ठीक है। 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का क्या अनुपात निकालेंगे। तो पहले किसके बारे में बोला, लौसा के बारे में ना, फिर बाद में मौसा के बारे में। तो इनका एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम मतलब ऐसे ही निकाल देना जैसे बनाते चले आ रहे बचपन से, ठीक है। किससे निकलेगा ये, 5 से कर देते हैं, एक बार में 3 बार में
अब नहीं कटेगा, 5 या 15 चौके कितना निकलेगा? एलसीएम 60 हो गया, समझना, हल्ला मत करो। एससी पे चले आते हैं। एससी पे क्या नियम था? 5 से करके भाग देते थे, 5 या 15, कहानी खत्म। 5 से फिर खिलाएंगे किसको? 20 एक और था ना, 20, ये भी 5 हो गए 20, इससे भी कहानी खत्म। इनके एससी क्या निकल गया? लास्ट बार में जो सबसे नीचे बचा हुआ है 5 ना हुआ, ये शेप क्या निकला इसका? 5 निकला। तो अनुपात पूछा गया था इसमें, लघुत्तम महत्तम नहीं पूछा है। अनुपात में सबसे पहले नाम किसका लिया गया है? एलसीएम का लिया गया है। बाद में किसका नाम लिया गया है? जो जिसका नाम बाद में होता है उसको बटे के नीचे लिखते हैं। किसका? एचसीएफ। एलसीएम का मान कितना है? एलसीएम का मान हो गया 60। एचसीएफ का मान कितना हुआ? 5। बटा तो कटेगा ही, 12 पंचे कितना हो गया? 12 बटे 1 निकलेगा। अनुपात में अगर निकालने के लिए बोलेगा तो 12 लिख देना, और नीचे वाला अनुपात के बाद जाता है। ठीक है, तो ये 12:1 जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसका आंसर होगा। 12 लेके आया कि V1 लेके आया? 12 तो जब बोल ही रहे 12 है तो फिर चलो ठीक है। V1 कौन समझेगा इसमें? है हो गया सर। ठीक है, तो 12:1 ऑप्शन नंबर डी में इसका आ जाएगा। उसको 12:1 ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा तो वहाँ पे टिक मार देना। ठीक है, इसमें तो एक काम करते हैं, हम यहाँ तक रहने देते हैं आज भर, नेक्स्ट अगला क्लास में चलेगा। चलो ठीक है, कॉपी करो इसको। सॉरी